हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज फिर से लेके आई हूँ आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज। एपिसोड्स तो अच्छे आ ही रहे हैं, आपके रिव्यूज पहले से और भी अच्छे अच्छे होते जा रहे हैं। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो रोज की तरह शुरू करते हैं आज भी अनुपमा से। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए ये बात सही है को अ, ये वरुण सही का पहले प्रेरणा की माँ बन जाइए, फिर भारती। ये बहुत ही अच्छी लड़की है, सच में ये बहुत ही अच्छी लड़की है भारती है। मैंने सोचा वो बताएगी ये सिग्नेचर में बहुत अच्छा है, आपको धन मिलेगा, आपको बहुत सारे बरकत मिलेगी आपको। हाँ, कर रही थे उसको, टिफिन सर्विस कर रही है उसने, यही एंटरप्रेन्योरशिप। बट मुझे काश अनुपमा अपनी अनुभव से पूरा विश्वास नहीं करती रजनी से। ये बार बार धोखा खा रही है एंड आई होप शी बिकम्स शी। ये बहुत स्मार्ट लड़की है अनुपमा, बहुत अच्छे, बहुत ही उसके किरदार कि वो बहुत मासूम है। उस मासूम और उसके अच्छाई की वजह से उसके ये सलाह मिल रहा है। उसके उसका अविश्वास का कर्म मिल जाएगा, क्योंकि अनजाने में ना वो गलती कर दी, उस अनजाने की गलती की वजह से उसको फंसेगी, और अच्छे कर्म अच्छी नीयत की वजह से राही और प्रेरणा उसको बचाएगी और फंसेगा पराग। एंड अनफॉर्चुनेटली उसका विकेट चला जाएगा जिस तरह वो, और ये सब गौतम की वजह से और पराग जी बेवकूफ़ी की वजह से, सिमिलर बेवकूफ़ी। पर अनुपमा ने कहा था कि गौतम ठीक वो मतलब वो स्कॉर्पियन, मैं भूल गई उसका नाम, वो जब टस जाता है ना तो सांप, मैं कहती हूँ आस्तीन का सांप है ये। दूध पिलाई है वसुंधरा जी, उसको पता चल गया है। अगर उसको पता चल गया तो उसको पता है बुरा कर्म का सजा तो वसुंधरा जी को मिले ही मिलेगा, पराग जी को भी मिलेगा। धोखा दिया ना इतने तो उसको वापस धोखा मिले ही मिलेगा। कैसे? गौतम और रजनी की वजह से। और रजनी पूरा हड़पने की सोचेगी, लेकिन आस्ती का सांप। और ये सीन सुना है कि वनराज शाह ये चौल के ऊपर जो जमीन है उसमें मॉर्गेज लिया है, उसे लोन लिया है या गिरवी लगती है ऐसे कुछ, तो इसलिए वो ये चौल उसके वजह से रजनी को भी मिलेगा। कर्म की सजा कोई नहीं बचता, अगर अनजाने में सही या जाने में जानबूझकर सही। सो हमेशा अच्छे नियत कर्म, जाहिर सी बात है। और प्रेरणा, ये थोड़ा मुझे डर लग रहा है। ये थोड़ा पता नहीं क्यों ये थोड़ा चेक कर लेता, ये प्रेम गधेड़ा है एक नंबर की। और राही को तो बिल्कुल पसंद नहीं है जिसको सुसुलाया है। तो प्रेरणा के वक्ल नती के रेत रात को जाई है, वो अडल्ट है तो शी डजंट नीड, क्योंकि प्रेम का सम उम्र है तो एंड वैसे भी उसको पसंद नहीं है रजनी को। ऑफ कोर्स जो भी उसकी माँ, उसकी बेटी वहाँ पर रह रही है तो उसको पसंद नहीं है, वो भी वहाँ पे चौल में। पर मुझे लगता है उसकी वजह से वो जो फूड डेवलपमेंट जो भी
ये सब कर रही है, रेसिपीज या जो भी, वो कहीं ना कहीं इसके ये चार, आपने सही कहा था, ये चारों मिलकर करेंगे तब राही को थोड़ा गुस्सा आता है, वो या पॉसेसिव ज़्यादा ही हो रहा है, उसको पसंद नहीं है जो सुलारी जैसे उसको नींद नहीं आ रही करके। तो वैसे भी ये बात सही है। अभी अगर माँ बेटी ने पहली बार ही उसको जेल चक्की पिसवाने लगे तो आज ये नौबत नहीं आती। क्या है ना, समय रह के आप अगर संभाल ले लेते ना, तो आप जाने अनजाने में से ही आप खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। सो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऑफ कोर्स वो करेगी। अभी देखते हैं कैसा हो जाता है। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज अनुपमा शो में भारती की विदाई के बाद थोड़ा माहौल शांत है और थोड़ी सुनापन जो कहते हैं, पर यहाँ राही और प्रेम के रोमांटिक सीन का तड़का लगाया। और ख़ास मुझे लगता है कि ये सब प्रेरणा को दिखाने के लिए कर रहे हैं, प्रेरणा का हाईलाइट किया जा रहा है उसमें कि प्रेरणा देख रही, पर कहीं से भी आज के डेट में मुझे प्रेरणा शक नहीं लगा उसके मन में कि अरे सॉरी, यानी कोई ऐसा नहीं लगा कि वो जलस फील कर रही है। नॉर्मल देख रही है, कहीं ना कहीं हाँ मन में ख्याल आता है कि अगर काश मेरी भी लाइफ में ऐसे कोई प्यार कर जाता है, इस उम्र में ऐसा हो जाता है। पर अभी कुछ भी फिलहाल नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा सोच रही है वो प्रेम के लिए, आगे पता नहीं मुझे। पर यहाँ पर थोड़ी सी लड़की जल्दबाजी करती है, कुछ गलत है ना, मजाक में कुछ बोलती है सामने वाला को जानने बिना। ये तो मुझे लगा कि जो हमने सीन देखा उसने, मैंने वो बीच बीच में अनुपमा इधर भाई इनका भी दिखा रहे थे, पर हाँ उस गुस्सा आता है पाखी को, पर सॉरी गुस्सा आता है राही को, पर राही ने समझना चाहिए अनुज और अनुपमा के बीच में भी ऐसा कितने बार दोनों का एक दूसरे पे कितना अटूट विश्वास था ना, ये होना चाहिए। जब प्रेम तुम पे विश्वास करता तुम भी करो, तो ये अगर ऐसा करे तो कोई दूसरा ऐसी मजाक भी ना करे और आए भी ना कोई, ऐसा मुझे लगता है। यानी कहीं कोई गुंजाइश ही मत छोड़ो। तो क्योंकि प्रेम कहीं भी आज तक ऐसा नहीं लगा हमें कि वो राही के साथ ऐसा कुछ करेगा, धोखा देगा वगैरह। तो यहाँ ठीक है, पर आज बा और अनुपमा की बातें सुनी इन्हें सुकून वाले चाय के साथ। तो एक जनरल टॉकिंग था कि फिल्मों का की शूटिंग है और वहाँ पे मैं इन्हें जो बाका हमेशा रहता है कि मुझे भी काम करना है, बापू जी की मजाक उड़ाना, ये सब ठीक है, चलो सो था। पर यहाँ जो है ना जस्सी का सॉरी भारती के जो गृह प्रवेश हुआ वो सादे सिंपल तरीके से इन्हें करना था, इसलिए कर दिया। उसको कोई खुशी नहीं है, कहती ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, ज़्यादा अरे दिल से नहीं किया तो क्या ही तू बुलाती। अगर सच में खुशी से अपने बेटे की शादी करती तो कितने धूम धड़ाके से करते हैं लोग, लोगों को बुलाते हैं ना। पर यहाँ ये सब दिखा, उसको मन खुशी नहीं थी ना, तो इसलिए वो किया। ठीक है, भारतीय की किस्मत। अब देखो मैंने कल एक वीडियो देखा था कि गृह ने पग फेरे की रस्म हुई है, इसका मतलब भारती को कुछ भी ठीक से पता नहीं है, कुछ बता नहीं पाई वो सिग्नेचर के लिए। आज जो बोलते हैं ना खोदा पाड़ निकली चुईया, तो बरकत वाली बात की। पर ये डायलॉग ऐसा ही नहीं है, जैसे कहा कि अनुताई थे हमारे जो सिग्नेचर है वो बरकत वाली है, तो बरकत वाली तो है अनुपमा, क्योंकि बरकत ये 11 लोगों का खुद को मिला के 11 लोगों को 10 साल से पाला पोसा, उनके लिए वो घर भी कृष्ण कुंज घर भी ले लिया, वहाँ उनसे वापस पैसे ने खरीदा अनुपमा ने, और इतने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ दवाई का खर्च सब कुछ किया, तो बरकत ही है। क्योंकि अगर कभी कोई मौका पड़ता है, कभी शादी है तो कैसे करूँगी, और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है अनुपमा को, बहुत बार हमने देखा, तो इसी को बरकत कहते हैं। अब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये कि अनुपमा की सिग्नेचर बरकत वाली ने बर्बादी वाली, तो कोई गलत बात नहीं है। ये इस समय ये सिग्नेचर बर्बादी को लेके ही लगते हैं ना हमको, क्योंकि बर्बादी है चाल वालों की पूरी, और अनुपमा के साथ क्या क्या होगा, क्या क्या बोला जाएगा, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। पर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, जब ऐसे डायलॉग मारते हैं तो कुछ तो ऐसा होगा कि वो जो बर्बादी वो बरकत में बदल जाएगी, और उसमें कुछ तो होगा, या यानी प्रेरणा से उम्मीद है
अनुपमा के गुड्स बुक में रहने, प्रेम के गुड्स बुक में रहने के लिए, जो भी अगर वो आगे ऐसा होता है तो ज़रूर ऐसा कुछ करेगी। और अपनी माँ से नफरत करती है, उनकी इन आदतों से, उनसे सबसे तो कुछ करेगी ये है। पर रजनी चौकन्ना हो गई वो भारती से कि भारती के हाथ तो नहीं लगने देगी। पर भारती का जो लिए आज जस्सी का डायलॉग था वो फ़ोन कॉल पे, कि उसका जैसे फ़ोन आता है तो अरे इस लड़की की बहुत लंबी उम्र है, तो कहीं खटक है मन में कि क्या होगा सच में भारती की जान। तो मुझे नहीं लगता कि ये रजनी ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि राजनीति है भाई, ये अपना नाम पे, अपने दामन पे छींटे नहीं उड़े देंगे, मजबूर कर देंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे तो कहीं भारती कुछ ऐसा कदम ना उठा ले, अपनी जान लेने की कोशिश ना करेगा कि धोखे खाए बेचारी। अब धोखा मिला है उसको और इतनी बड़ी खुशी मिली और वो खुशी भी झूठी है, तो बहुत बुरा लगेगा उस समय उसके लिए। पर जो रिकैप कल से दिखा रहे हैं, सोचा भी नहीं था मैंने, तो दूर दूर तक नहीं सोचा था कि दिवाकर पाखी के जरिए फिर से री एंट्री मारेगा। पाखी भी डब्बा है, उसे एक बात तो दिवाकर ने बिल्कुल सही की, पाखी के लिए तब भी इडियट थी और आज भी इडियट है, इडियट ही है। या लगता है जैसे कि अनुज भी ऐसे आया था, पुराना प्यार और उस समय का प्यार बहुत, तब से भी तुम किसी और से शादी नहीं की, तो वो अनुज को जोड़ेंगे हम लोग तो अनुज के साथ। तो यहाँ पे अनुपमा ने जैसे उसको देखा तो कुछ तो लॉजिक लगाना चाहिए ना कि अनुपमा आते से ही उसको क्यों मारेगी, क्यों उसको, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पे कोई नहीं लगाएगा, लगता है यहाँ पाखी तो पूरी तरह से बोलेगी, जब आपको अनुज बड़ी मिले, जो भी बोलेगी ना अनुज के लिए बोलेगी, माँ को उल्टा सीधा बोलेगी, तो मेरे लिए क्यों गलत नहीं, मुझे क्यों दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब इसके सारे छिटे और बौछारे तो कपाड़िया में, सॉरी कोठारियों के घर में भी जाएगी, क्योंकि पाखी से जुड़े रहा है वो, पाखी से, सॉरी राही से जुड़ा है, राही के लिए ही वो सब ये कर रहा है। तो यहाँ पे यहाँ ना एक बात है कि गौतम बहुत फायदा उठाएगा इसका, क्योंकि गौतम ने आग लगाई है ज़्यादा और गौतम ने एक कान इसके भी भर दिए कि इनका अफेयर है। तो यह माई कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ बातें कर देगी कि हाँ तेरा तो पहले से था, ये सब ये बोलेगी, तो कहीं ना कहीं राही की बातों पे विश्वास नहीं किया जाएगा कोठारियों के घर में, या ऐसा होने के चांसेस है मुझे। और ये पाखी जोर जोर से बोलेगी कि तूने इस पे अपने ही टीचर पे डोरे डालने की कोशिश की। ये सब ड्रामा देखने को मिल सकता है, पर देखते हैं। अनुपमा अहमदाबाद गई और इतने जल्दी वापस आएगी ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ भी है तमाशा खड़ा है, वहाँ से भाग के यहाँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था, लेकिन सच में आज भारती बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन ये क्या हुआ, भारती को वो पेपर पढ़ने चाहिए थे या कुछ तो डिकोड करती, उसके बजाय वो अनुपमा के इस सिग्नेचर देख रही है और कह रही है कि आपके सिग्नेचर बहुत अच्छे, इससे ये सिग्नेचर से बरकत होती है। उसका कहना था कि ऐसे सिग्नेचर से बरकत होती है, लेकिन वो बरकत सिर्फ दूसरे लोगों का ही फायदा करती है, अनुपमा का कभी नहीं करती भारती। अगर अनुपमा का फायदा होता तो आज वो एक बिजनेस वुमन या कुछ तो होती, फेमस डांसर या फिर फेमस शेफ, क्योंकि उसके लिए उसके ही सिग्नेचर उसके ही दुश्मन बन जाते हैं। और यहाँ पे बाबा पूजी ने जाने की तैयारी कर ली है, चाय बना कर लेकर आए अनुपमा के लिए। तो आपकी चाय सुकून देती है, तो चाय पीने है तो अहमदाबाद आ जाना। अब ख्याति ने क्या कहा अनुपमा से, या फिर प्रार्थना ने कुछ कहा जिसकी वजह से अनुपमा फिर से अहमदाबाद आ गई, और वो यहाँ आई है, वहां उसके पीछे बवाल ना हो जाए, क्योंकि रजनी तो उससे फिराक में है कि अगर अनुपमा अहमदाबाद चली गई तो उसे तो मौका मिल जाएगा अनुपमा के खिलाफ, चौल वालों को अनुपमा के खिलाफ कर देगी और शायद हो सके तो चौल भी टूट सकती है। लेकिन सही कहा कि लो, आपका कल्याण तो हो ही गया, क्योंकि उसकी खुद की बेटी उसी चौल में रहने चली गई। तो अब चौल में रजनी चौल के साथ कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना तो पड़ेगा ही। अब वरुण को भारती के पास भी नहीं जाना है, तो उसने कहा
धमकी दी, अपने ही बेटे को धमकी दी। और सही, एक बात तो सही कही रजनी ने कि क्या खराबी है, इतनी अच्छी लड़की है भारती, वो पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ने से पहले ही चाय की ट्रे आगे कर दी उसने। और यहाँ पे प्रेम को लगा कि राही है, इसलिए उसने प्रेरणा को पकड़ लिया। राही, तुम कब प्रेम पर अपना विश्वास दिखाओगी? जिस डंके की चोट पर प्रेम को तुम पर विश्वास है, जो दिवाकर ने किया उसके बाद भी, तो तुम्हें भी तो थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए अपने पति पर। इतना शक करोगी तो कैसे चलेगा? अपनी गलतियों से कुछ सीखो, बार बार गलतियां दोहराओ मत, जिससे तुम्हारा ही नुकसान हो। काश ये कॉफी उस पेपर पर गिर जाती तो मजा आ जाता, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती रजनी की। अफसोस ऐसा हुआ नहीं। अगर ये दिवाकर कॉलेज के टाइम से ही पाखी को लाइक कर रहा था तो राही के पीछे क्यों पड़ा था? और सही पहचाना है कि तुम पहले की तरह ही इडियट हो, ये भी सुधर नहीं सकती, और अब इसको दिवाकर से शादी करनी है। क्या बम फोड़ा है? अगर लीलाबा ने अनुज का एग्जाम्पल दिया तो बहुत गलत एग्जाम्पल होगा वो, क्योंकि दिवाकर और अनुज की तुलना करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। दिवाकर पाखी का यूज कर रहा है राही तक पहुंचने के लिए, राही पर बुरी नजर डाली है, लेकिन अनुज सिर्फ अनुपमा से प्यार करता था। कहीं पाखी अपनी बेटी का ही दिल न तोड़ दे, उसे ही ना बोल दे कि तू अडॉप्टेड है और तुम्हें मेरी शादी से क्या प्रॉब्लम है। ये पाखी कभी नहीं सुधर सकती। लेकिन किस घटिया तरीके से उसने अपनी माँ को ही धक्का दे दिया और वार्निंग भी दे दी कि मैं इससे शादी करूंगी और आपका दामाद बनेगा। वाह, आगे पीछे की उसकी हिस्ट्री तो निकालती पहले, शादी करने से पहले। पाखी और दिवाकर की शादी करने के बाद उन दोनों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए और कह देना चाहिए कि बेटियां ससुराल में रहती है, मायके में नहीं। ये भी घर जमाई बनने आ ही गया, लेकिन उसने तो अपना एजेंडा सही रखा है कि उसे राही से मतलब है और राही तक ही पहुंचना है उसे। अब देखते हैं इस धमाके से क्या हाल होता है अनुपमा का। और ये धमाके से तो वसुंधरा कोठारी और अनुपमा को जलील करेगी। हर बार भली अनुपमा की ही चढ़ती है। क्या बच्चे पैदा किए हैं अनुपमा ने, एक से बढ़कर एक नमूने हैं। अब वसुंधरा को ये मौका मिल जाएगा अनुपमा को कहने के लिए कि आपने दूसरी शादी की इस उम्र में, तो पाखी भी तो आप ही की बेटी है। तोशु, पाखी, ईशानी, ये लोग अनुपमा की जिंदगी नॉर्मल बनाने के बजाय उसकी जिंदगी को पूरी तरह से मुसीबत पैदा करते हैं। और आज प्रेरणा और अनुपमा का सीन भी बहुत अच्छा गया। आज उसने बता ही दिया कि उसका क्या प्लान है और वो कौन सा बिजनेस करना चाहती है, खाना सीखना चाहती है और कुछ अलग तरीके से ही उसको उस खाने का तड़का देकर वो प्रेजेंट करना चाहती है। और उसमें वो अनुपमा को अपने साथ बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती है। प्लान बहुत अच्छा है उसका, अच्छा लगा। तब उसे अनु की रसोई की याद आ गई जो उसने अनुज के साथ खोली थी मिलकर। दोनों का ही आइडिया था। उसी आइडिया से मिलता जुलता आइडिया प्रेरणा का है। तो अब अनु की रसोई को एक नया नाम देकर प्रेरणा और अनुपमा का ये बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए। बेटी के होते हुए रजनी का काम किस तरीके से सफल होता है या फिर असफल होता है वो भी देखना पड़ेगा। अनुपमा में हर रिश्ते ऐसे दिखा रहे हैं जो अलग अलग घरों में होते हैं। सुचि जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि राही और प्रेरणा बचाएंगी अनुपमा को।
और कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अनुपमा इतनी अच्छी है कि वो बुराई देख नहीं पाती है। अभी तक वो वैसी ही है जैसी हमने पहले देखी थी। तो बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है कि अनजाने में ही अनुपमा से गलती तो हो गई है। सो देखते हैं, क्योंकि अब अगर मारने वाला है तो बचाने वाला भी तो यहीं पे है। सो मजा आएगा। तो वर्षा, आपका भी कहना बिल्कुल सही है कि अगर प्रेम राही पे इतना विश्वास करता है तो राही क्यों नहीं करती है प्रेम पे। और आपने प्रेरणा वाली बात भी सही कही कि बट नेचुरल है, इस उम्र में किसी ऐसे खुश कपल को देख के अपने दिल में तो आएगी ही इच्छा कि मेरा भी शायद कोई ऐसा ही प्रेम ही होता। और प्रेमी प्रेम पहले नहीं था मगर प्रेरणा के लिए था। तो ये कहानी आगे बनती तो नजर आ रही है, बट यहाँ पे प्रेरणा का कोई भी ऐसा षड्यंत्र वाला दिमाग नहीं है, बस ऐसे ही उसने एक इमोशन में चीजें कर दी है। सो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। तो अब सुनते हैं दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में जिस तरीके से अबीरा ने अरमान को कल संभाला, बहुत बढ़िया था। और आज भी वो घर पर सभी लोग, जैसे विद्या ने हाथ में मौली दी बांधने के लिए, मनोज चाचू, संजय बंसल दोनों ने कुछ नोट्स दिए बनाकर जो उसके केस में मदद करेंगे। और यहाँ पर खुद हमारी मायरा ने अपने पापा के लिए दही शक्कर भेजी, जो उसी कटोरी में जब मायरा के एग्जाम होते तब वो अरमान अपनी बेटी को खिलाता था, वही कटोरी भेजी कि पापा का एग्जाम है तो वो ये खाएंगे तो वो जरूर जीतेंगे। बहुत प्यारा सीन था। सब ने अपनी अपनी तरीके से दुआएं दी और दादी ने तो वो दवाई ही नहीं खाई। यहाँ पे संजय बंसल के भी आदमी कोर्ट में मौजूद है और यहाँ पे इसके भी क्रिश सच में बहुत घटिया है। क्रिश तो हारेगा ही, वो नहीं जीतने वाला, क्योंकि जीत सच्चाई की होती है, तुम्हारे जैसे बेईमान लोगों की नहीं होती जो अपनी ही भाभी का सौदा करते हैं। इस इडियट को पता ही तो कहा है कि गुंडों को मारने वाली तुम्हारी भाभी थी, इसलिए तो वो लोग बोल रहे हैं अबीरा भाभी से मिलवाना। छी, कितना गिरोगे। और आज साहब ने फोन किया और कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि किसी को समझ में ही नहीं आएगा। तो वो भी डर गई कि आखिर क्रिश क्या करना चाहता है, फिर से कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए या घर वालों पे मुसीबत ना आ जाए। इतनी बड़ी मुसीबत देकर दारू के नशे में धूत हो रहा है, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। बर्बाद कर दिया, फार्म बेच दी, लेकिन फिर भी अकड़ नहीं टूटी भाई साहब की, घर से भी निकाल दिया और अब सिर्फ दारू पी रहा है। अब कहाँ गई तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड जिसे तुम फोन पर बात कर रहे थे? अब क्यों नहीं दे रही तुम्हारा साथ? कहाँ गए सब के सब? सिर्फ पैसे के पीछे थे, तुम्हारे से कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती थी। अब कहाँ है जो तुम्हें अंगूठी भी बेचनी पड़ी? और यहाँ पे मेहर आई, और जब वो कोर्ट में आ रही है तो इस तरीके से कपड़े पहन के आने की क्या जरूरत थी? ढंग के कपड़े ही पहन लेती। सही कहा अबीरा ने कि शायद तुम्हारे कपड़ों पर जज करे सामने वाला वकील, इसलिए उसने अपनी शॉल दी। जिस तरीके से माधव भाजी ने अपना मेडल दिया कि वो परीक्षा में लेके जाता था, कि मुझे ये पता रहता था मेरे पापा मेरे साथ में, सबका आशीर्वाद और सारी चीजें अबीरा ने अरमान को दी और दही शक्कर भी खिलाई। एक बेटी ने अपने बाप के लिए भेजी हुई दही शक्कर और गुड विशेष दी। अब केस शुरू हुआ और जिस तरीके से उसने सबूत पेश किए कि वो सामने वाले वकील को भी अगर उसे कन्फ्रंट करे तो उसे जवाब ना देना पाए मेहर को, उसका भी सारा बंदोबस्त किया। लेकिन सच में वो औरत जिसका पति मर गया वो वही है, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं दिखा रही है, ना ही वो किसी के सवाल का जवाब दे रही है। उसके बदले में वकील साहब भी दे रहे हैं और कहा भी उन्होंने कि वो इतने बड़े दुख से गुजर रहे, इसलिए अभी उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में।
तो वहां पर भी अरमान ने कन्फ्रंट किया कि इतना क्या जो वो बोल भी नहीं सकती। गवाह इधर से भी आए उधर से भी आए, लेकिन कल तो पता चल ही जाएगा कि मेहर केस जीत गई है। लेकिन ये तो है कि उसे गुस्सा आता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाती। यानी जो उसे हासिल करना होता है वो हासिल कर कर रहती है, अगर वो नहीं मिला तो फिर वो हर्ट होती है। अब देखते हैं। लेकिन सच में आज सबसे ज्यादा प्यारा सीन तो वही था, सब लोगों ने अपनी जो विशेष दी वो, और सभी इसी केस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। क्रिश का क्या होगा वो तो देखने लायक होगा, क्योंकि हारेगा तो वो ही। लेकिन जिस तरीके से अबीरा को भी फोन आया कि आपके पति जीत कर भी हार गए, वो फोन पूरा क्या बताते वो तो सुनना पड़ेगा। हमें तो थोड़ा सा ही ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से वो रात दिन काम कर रहा है, बिना सोए बिना रेस्ट किए, तो हेल्थ पर तो असर होती ही है। लेकिन बहुत बढ़िया सीन था, जिस तरीके से वो अबीरा के लिए कॉफी भी लेकर आया, और अबीरा भी अरमान को रिलैक्स करने के लिए घर में कितना सब कुछ उसने रेडी करके रखा था। तकिया, सुगंध वाली कैंडल, दही, चीनी, सब कुछ उसने रखा, लेकिन अरमान नहीं आया और डायरेक्ट फिर वो कोर्ट गई। वहां उसने सबकी दी हुई चीजें दी। और अब देखेंगे इसी पार्टी में जो बीटीएस दिखा रहे हैं कि इस बार क्यारा चुप नहीं रहेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी कि मैं चारुदी नहीं हूँ। और सच में इसका समझ में नहीं आता। अब चारू पुराण शुरू हो गया। अरे सब की पर्सनालिटी अलग रहती है, सब अलग अलग रहते हैं। क्या सूर्य का क्यारा को चारू बना रही है? और बीनू चाची सब सुन रही है, गुस्सा तो किसी को भी आएगा। लेकिन आज का एपिसोड अच्छा था और फिर से उम्मीद सबको अरमान से ही है। विद्या तुम तो कमाल हो, बेटे की फिक्र भी, और कहती है कि वही सब कुछ ठीक कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। वाह, देखते हैं, कल पता चलेगा। बाय गाइस, गुड नाइट। आज अबीना ने उस औरत का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि उसका पल्लू हटा, लेकिन ठीक से वो चेहरा नहीं देख पाई। लेकिन वो नोटिस कर रही थी उसे। अब देखते हैं कि ये केस तो रीओपन फिर से हो गई, और सेहत जरूरी है। केस तो आज नहीं तो कल। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी कि क्रिश कितना गिरेगा और कितना गिरेगा। आज वो बैटिंग कर रहा है, वो भी अपने भाई के केस पे कि मेरा भाई हार जाए, और पहले भाभी को दाव पे लगा चुका है, तो इससे ज्यादा और क्या ही गिरेगा। अब तो मार ही पड़ेगी गुंडों से, जो बचाएगी बेचारी आके उसकी वाइफ, है ना। सो मजेदार रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पे। वैसे हाँ जी मैं सुचरवी, क्योंकि सांस सीजन 2 थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया मिहिर ने। समझती हूँ अंदर ही अंदर ही हमेशा तुलसी के ही बने रहेगा। बट जिस तरह प्रीकैप में दिखा रहे हैं कि, या प्रोमो दिखा रहे हैं कि हमें लग नहीं रहा, क्योंकि हक नहीं रहे, क्योंकि हम खो चुके। जिस तरह 5-6 साल के बाद ये हुआ है, पर जिससे जानबूझकर उसका हाथ नैना तो एकदम डर गई। उसको स्टन रह गई, शॉक, क्या भी उसको हाथ में ही हिला नहीं रहा। भूल से कुछ भूली नहीं है, लेकिन मिहिर जिस तरह उसने बताया तुम भागने का काम, वो रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल किया था कि वो चाहता था वो रह जाए और ये जीत जाए, क्योंकि उसको हुनर है, अच्छा काम करने में उसका है, तो इसलिए वो जानबूझ के किया था।
पर फिर भी तुलसी को हक है उसको इमोशन सीखने में उसके, क्योंकि क्या है ना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्यों नैना को क्यों नहीं बिकॉज बाहर क्यों निकल देता, मुझे ये समझ में नहीं आता मुझे। पर इसका मतलब ये वो बिना नैना के भी तुलसी के बिना अगर रहना ठीक है, बट ये ठीक नहीं हुआ है। लेकिन हर अपने कर्म जाने अनजाने में कर्म भुगतना ही पड़ता है। मिहिर तो वैसे भी भुगत रहा है, लेकिन ये उसको पता चल जाता है, मतलब पार्थ को पता चल गया है। उसको हिम्मत नहीं हुई अपनी अपनी दादी को बात करने में के लिए। पर क्यों हिम्मत, मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन उसको पता है कि मिहिर क्यों ऐसा किया था, ताकि वो रह जाए, क्योंकि वो काम करे, तो कि वो जीत जाए। ये सब कॉम्पिटिशन को मदद करेगी, क्योंकि रहना नहीं चाहती थी क्योंकि मिहिर के। लेकिन अभी आमने भी आई, उसको और हिम्मत बढ़ेगी और करेगी। पर जिस तरह विद्या को बताई अपनी दिल की बात, कि विद्या को बहुत दुख हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी देखो, अभी कुछ टाइम है, वो आगे एक ही वो एक रहेंगे, एक बनेंगे। लेकिन जो कि कहीं ना कहीं गायत्री चाची उन्हें एक करेंगे, उनसे माफ़ी भी मांगेगी और उनसे एक करने में मदद करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उसको वैसे भी उसको नैना पसंद नहीं, जिस तरह वो हरकतें हुई, जिस तरह उसे ना चाहते हुए उसे कुछ नहीं मिला, जिस तरह उसका कर्म उसका गायत्री चाची पर मुझे कोई मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसने बुरे कर्म किए, उसे धोखा दिया तुलसी को। उसने अपनी माँ मानी थी, और जिस तरह उसने सेवा की तो उसको तुलसी डिडंट डिजर्व, मतलब उसको तुलसी को ये भुगतना नहीं चाहिए था। उसका अच्छा ही उसको विश्वास खा गया। जैसे अनुपमा, अपने अच्छाई की वजह से वो धोखा मिला, जितने अनुभव मिला था, फिर भी एक बार मौका दिया था, पर उम्मीद नहीं की कि उसको शादी कीजिए, ये सब डायलॉग, ये उम्मीद नहीं की है तुलसी ने। उसको बहुत दुखा, पर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उन्हें ये इस्तेमाल करना पड़ा, उल्टा मनोविज्ञान, दैट इज रिवर्स साइकोलॉजी से। क्या कई बार क्या होता है ना, अमृत खाने के लिए कभी कभी नीम का भी वो खाना पड़ता है, ताकि वो जो अमृत बदन में चुप क्लियर होता है और खुलकर अच्छा आ जाता है मुंह पर। सो देखते हैं कैसे निकल पाती है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये नैना हारेगी, क्योंकि उसका कर्म और नियत बिल्कुल खराब है। और पर ऋत्विक क्यों चला गया वापस वहां से? देखा था 1-2 मिनट अपनी माँ को देख रहा था, फिर 2-3 मिनट में वो चला गया। तो उसको पता नहीं है, तुलसी को पता नहीं है कि ऋत्विक को क्या हुआ था, क्या मिताली से शादी हुई, ये सब उसको पता नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं गायत्री चाची आएगी और उनके करने में मदद करेगी, क्योंकि उसको अच्छा कर्म कमाना कर पड़ेगा ना, इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में कल का एपिसोड क्योंकि का बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से मिहिर ने थोड़ी ओवर एक्टिंग की, जो 70 जन्म का और वो प्यार और हम दोनों बहुत खुश है, उसकी जो भी सारी बातें थी, मैं तुलसी को बहुत हर्ट करके वो रोई कि ना मिहिर उसको याद करता है, ना बच्चे याद करते हैं, क्योंकि बाद में बच्चे भी आते हैं तो बच्चे भी उसी भाषा में बात करते हैं। लेकिन अंदर की बात तो अभी तक तुलसी को पता ही नहीं क्या मिहिर क्या कर रहा है।
ये जो कुछ भी तुलसी ने देखा वो सिर्फ एक दिखावा था, लेकिन अभी तुलसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अंगद ने जब मिहिर और तुलसी का आमना सामना हुआ और जिस तरीके से तुलसी से वो बात कर रहा था और ये भी कहा कि तुम ही हो उनकी काकी, तुम आज भी बहुत अच्छी लगती हो और तुमने बहुत अचीव किया है अपनी लाइफ में। बंदेज जो उनका कंपनी का नाम है उसको आगे लेकर आई हो तुम, और जो कुछ भी मिहिर ने कहा वो सब रिवर्स साइकोलॉजी थी, ताकि तुलसी उसके सामने रहे और टक्कर के साथ वो खड़ी रहे, उस हिम्मत के साथ खड़ी रहे जो उसे चाहिए। और वहां नोएना ढूंढते ढूंढते आ जाती है। तो जिस तरीके से नोएना के सामने मिहिर ताने मार रहा था, तुलसी को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि मिहिर इस अंदाज में बात क्यों कर रहा है। लेकिन उसने जो कुछ भी किया सिर्फ तुलसी के भले के लिए किया। लेकिन फिर भी मिहिर ने हट तो किया, जैसे प्रीकेप में भी दिखाया कि अब वो हमारी तुलसी नहीं है, अब वो अपने पैरों पर खड़ी है और वो फिर से उसे इस घर में नहीं लाना चाहता। पता नहीं अब गायत्री चाची जाकर क्या बताती है तुलसी को, मिलती भी है या नहीं, क्योंकि कल पार्थ भी नहीं मिला। क्योंकि पार्थ ने भी कहा मैं जानता हूँ आपने दादी से इस तरह से बात क्यों की, ताकि वो इस कंपटीशन में आपको टक्कर दे और इस कंपटीशन से भागे ना। क्योंकि वही बोल रहा था ना मीर कि अब भाग तो नहीं जाओगी जैसे तुम 6 साल पहले भाग गई। लेकिन जो मिहिर बोल रहा था वो तुलसी के भले के लिए बोल रहा था और नोएना के लिए बर्बादी थी। लेकिन फिर भी इस इडियट नोएना को कुछ समझ में नहीं आया कि मीर क्या बोल रहा है। उसे क्या लगता है उसके बारे में वो तारीफें कर रहा है, तारीफें करेगा। और मिहिर तुमने सिर्फ छीना है तुलसी से, मिहिर से। दोनों इतना प्यार करने वालों को तुमने छीनने की कोशिश की। दोनों रिश्ते से तो अलग हो गए लेकिन दिल से अलग नहीं हुए, क्योंकि ना मिहिर तुलसी को भूला है ना ही तुलसी मिहिर को भूली है। दोनों एक दूसरे को भूल ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो प्यार है वो रूहानी है, जो तुम्हारे जैसे घटिया औरत कभी नहीं समझ सकती, जो सिर्फ शरीर पे कब्जा पाना चाहती हो। तुम यही तो करती हो ना, तुम्हें मिहिर पे अपना कब्जा चाहिए, लेकिन वो तो हो नहीं रहा। तुलसी के सामने आने से क्या होगा? क्या तुलसी मिहिर को डाइवोर्स दे देगी? और डाइवोर्स भी देगी तब भी जज साहब 6 महीने उन दोनों को साथ में रहने के लिए बोलेंगी, तब तुम क्या करोगी? तुम्हारे लिए तो यहाँ जाओ या वहां, दोनों तरफ सिर्फ खाई ही खाई है। और यहाँ पे जिस तरीके से अंगद को भी बुरा लगा, जिस तरीके से मीर ने बात की, उसने सारी सुनी कि मैं पप्पा आपसे इस तरीके से बात कैसे कर सकते हैं, मैं उनके साथ बात करता हूँ। लेकिन तुलसी ने मना कर दिया। यहाँ वैष्णवी भी रो रही थी, तो मीर ने कहा कि गलती तो मेरी थी, मैं माफी मांग लूंगा तुम्हारे काके से। तो कहा गई अभी अभी वो गई इसलिए मीर गया। लेकिन ये तो कान्हा जी का इशारा था और उनका उनका खेला हुआ खेल है, जो नोएना जैसी औरत कभी नहीं सोच सकती कि कान्हा जी ही अब वो भी चाहते हैं कि उनकी भक्त अब फिर से मिहिर से मिले और फिर से उन्हीं रिश्तों को अपने सामने खड़ा पाए और उनसे लड़े, भागे नहीं। और यही उसने किया भी, नहीं भागूंगी बोल के, क्योंकि वो जो लड़की है वो हिम्मत वाली है। बहुत अच्छा सीन था, क्योंकि वो चाहता है कि तुलसी यही मुंबई में रहे, वो नहीं चाहता कि तुलसी दूर जाए। ये उन दोनों का प्यार था, लेकिन वो इडियट नहीं समझ पाई, क्योंकि नोएना में इतनी अक्ल कहाँ है जो मिहिर की बातों को समझे कि उसका क्या मतलब था। और उसका यही मतलब था कि तुलसी उसके पास रहे और उसकी नजरों के सामने रहे, भले दूर रहे। और यहाँ पे ऋतिक ने भी देखा लेकिन बोला नहीं, क्योंकि वो गुस्सा है। और सही भी है कि अगर तुलसी ऋतिक को साथ में लेकर जाती तो शायद ऋतिक की आज जो भी हालत है वो नहीं होती। माँ का नहीं रहना, घर में झगड़े और जिस तरीके से उस पर प्रेशर
और वो उसको सब लोग काबिल कहाँ समझते थे, और यही सारे उसमें उसे मिताली जैसी लड़की से शादी करनी पड़ी। उसने जो 6 साल में जो उसके साथ हुआ, वो तो किसी को भी पता नहीं। अभी तुलसी को तो पता लगना बाकी है, क्योंकि दादी तो वो बन चुकी है, नानी भी बन चुकी है। एक दोनों ही प्यारी पोतियाँ है उसकी, जिसे अभी तक तुलसी नहीं मिली है। अब देखते हैं परी और रणविजय के सामने ही तुलसी आना बाकी है, लेकिन तुलसी आएगी जरूर शांति निकेतन में। और परी की जिंदगी भी उसे ही संवारनी है, क्योंकि वही तो मेन प्रोटेगनिस्ट है। तो उसे तो सभी बच्चों को की जिंदगी लाइफ को सुधारना तो है ही। लेकिन दुख हुआ थोड़ा सा कि ऋतिक ने तुलसी से बात नहीं की, और उसका नाराज होना भी बनता ही था। लेकिन वो इमोशन तो हुआ, इमोशनल था वो सीन भी, क्योंकि उसके अंदर दुख है 6 साल का, जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। वो सारी बात अपनी माँ से ही शेयर करता था, और वही हाथ उसके सर पर नहीं था। अब लड़कियों को तो पता चलेगा, क्योंकि मालती है, और अब वो सामने आएगी, लेकिन डिनर के लिए नहीं रुकी वो। बिल्कुल करेक्ट, आप दोनों की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। सुचि जी भी और ख्याति जी भी रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया है मिहिर ने तुलसी पे, इसीलिए उसकी तारीफ भी की, उसके बंदेज की भी तारीफ की, और साथ में चैलेंज भी दिया कि आप कहाँ भागोगी, अब फिर भाग जाओगी। तो बढ़िया रिव्यू आप दोनों के, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.